नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्ती से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। जो 1.6 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और इसके बाद आपका मिसलेनियस है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा अगले लेक्चर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल है। जो ये वाला आपका जो एक्सरसाइज है 1.6 एनसीईआरटी का, जितने जो सेट थियरी से रिलेटेड जितने जो टॉपिक है उस पे मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो सॉल्व आपको मिलेंगे वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा सेट थियरी से प्लेलिस्ट है, उसमें A to Z टॉपिक सेट थ्योरी का और विद क्वेश्चंस, मतलब अदर जो पब्लिकेशंस होते हैं उसके बुक्स का क्वेश्चंस आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। फ्रेंड्स, मोस्टली जो क्वेश्चंस है केसी सिन्हा पब्लिकेशन की जो पब्लिकेशंस की बुक्स होती है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगी किस चीज में, तो आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको बूस्टअप करने में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको इस सीरीज के थ्रू कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और हाँ, एक वीडियो मतलब कि समझिए तो एडिट गलत से हो गया जिसके कारण प्रोवाइड हो गया, उसको मैं कैंसिल डिलीट करके और फिर न्यू रूप से मतलब कि प्रोवाइड करने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज 1.6 है इसमें मतलब कि किस चीज का यूज है, तो एक तरह से देखा जाए तो यूज ऑफ या एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी या थ्योरी इन आवर डेली लाइफ। एक तरह से देखा जाए तो इस पे बेस्ड है, मतलब हिंदी में बोले तो हमारे दैनिक जीवन में समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग, मतलब हमारे डेली लाइफ में समुच्चय सिद्धांत जो सेट थ्योरी हम लोग ये पढ़ते हैं, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डेली पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, उसका लाइफ में कोई ना कोई यूज होना चाहिए तभी तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज के जितने सारे क्वेश्चंस है वो सभी आपके होने वाले हैं। तो इसमें 1 2 3 4 फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में उतने नहीं है, अगर जो कंप्लीट बहुत सारा फॉर्मूला देखना है इससे रिलेटेड विद प्रूफ तो आप जाकर सेट थ्योरी का लेक्चर जो प्लेलिस्ट बना है उसमें देख सकते हैं। टॉपिक उसमें नीचे जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा, लाइन से सर्च करते जाइएगा तो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी नाम से टॉपिक बनाया गया है, तो देखिएगा उसमें अच्छा चीज मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी यानी हमारे दैनिक जीवन में जो समुच्चय सिद्धांत है उसका क्या अनुप्रयोग है, प्रयोग है, उससे रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे उनके सॉल्यूशन को हम लोग करने वाले हैं। इसमें देख लीजिए फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल वे में एक बात बोलते हैं, एक फिगर ड्रॉ पहले करते हैं जिसमें एक सेट ए है एक सेट बी है। बहुत इजी में समझ में आएगा, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, बाहर भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला सिंपल है मेरे दोस्त, एन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की जो संख्या होती है उसका जो फॉर्मूला होता है कितना बराबर होता है, तो एन ए मतलब ए में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यानी बी में अवयवों की संख्या, और फिर इसको मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, ये सिंपल है, ये तो हटा दिए, ये तो समझा ही दिए इतना। और फिर मतलब कि माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। आपका यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या फाइंड आउट करोगे तो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या को जोड़ दो और दोनों में जितने कॉमन अवयव है उसको घटा दो, तो आपको कंप्लीटली किसमें मिल जाएंगे, ए यूनियन बी में कंप्लीट अवयवों की संख्या मिल जाएंगी। इसको यू प्रूफ करके दिखा देते हैं। जितना प्रूफ देखना है आप जाकर उस लेक्चर सीरीज में सेट थ्योरी से आपको प्लेलिस्ट जाइएगा तो बना हुआ मिलेगा, उसमें देख सकते हैं भाई। इसमें टाइम लैप्स यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मेरे यार, जाके देख सकते हैं आप। प्लीज मान लीजिए कि इसको प्रूव कर देते हैं। सपोज सेट ए बराबर 1 2 3 ले लिए तो इसमें अवयवों की संख्या पूछेंगे तो 1 2 3 है। मान लीजिए सेट बी बराबर हमने ए बी सी डी ई ले लिया, पूछेंगे कि सेट मान लीजिए या जो भी, देखिए ये 1 2 3 लेंगे तो आप लोग कहिएगा कि ये तो गिनने वाला है,
तो मान लीजिए सेट ए में ए बी सी डी ई ले लिया मैंने, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 3 4 5 है, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। और सेट बी में मान लीजिए हमने ए डी ई एफ जी, बस जी ले लिया, या जो भी मान लीजिए एफ ही तक छोड़ दिया। तो 1 2 3 इसमें पूछेंगे कि कितने अवयव हैं, बी में अवयवों की संख्या तो 4 है। अब फ्रेंड्स दोनों में कॉमन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन देखेंगे तो ए तहा ए है, डी तो डी है, ई तो ही है, ई है, यानी ए डी ई, यानी टोटल कितने इसमें कॉमन एलिमेंट हो गए कितने, तो यहाँ पे 1 2 3 3 हो गए। तो इस तरह से इतना तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए में कितने हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स सिंपल है यूनियन। तो यूनियन बी में क्या है, तो ए डी ई एफ इतने हैं। आप सभी का यूनियन करना है तो पहले ए के जितने एलिमेंट है ए बी सी डी ई लिख लिया जाता है, और चूंकि ए लिख लिए तो फिर से नहीं लिखेंगे, डी लिख लिए तो नहीं लिखेंगे, ई लिख लिए तो नहीं लिखेंगे, बचा एफ तो एफ लिखेंगे। यानी अगर जो हम पूछेंगे कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 है। मेरे दोस्त अब इतने तो आ गए, अब हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले इतना है क्या, एलएचएस। एलएचएस हम लोग देखते हैं, एलएचएस क्या है, एन ए यूनियन बी। तो मेरे फ्रेंड्स एन ए यूनियन बी एलएचएस है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन मान लें जिसमें एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 6, मतलब यहाँ पे देखिए 6 आया है, तो इतना समझ में आया। अब आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस में भी 6 आना चाहिए। तो आरएचएस क्या है, एन ए, ये आरएचएस में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एन ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 पुटअप करेंगे, प्लस एन बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 भरेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 भरेंगे। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 माइनस 3 यानी 6। देखिए मेरे दोस्त एलएचएस में भी 6 और आरएचएस में भी 6। इस तरह से ये एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हुआ, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। डेट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, यानी राइट फॉर्मूला। आप इतना न करके इस फिगर में भी देख सकते हैं, बहुत इजी है, तो ये आप उतार सकते हैं। इसी सब बेस पे क्वेश्चन है, आपको अभी एनसीईआरटी में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, ये जब आपको फॉर्मूला प्रूफ हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी से बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए कि ए यूनियन बी निकालने के लिए, देखिए जब भी हम ए यूनियन बी निकालते तो ए यूनियन बी कहने का मतलब इसको और ये पूरा सबको क्या कह रहे हैं, सबको मिला के ए यूनियन बी बोला जाता है। जब भी हम ए यूनियन बी कहेंगे तो ये भी, ये जो तीनों दिखलाई दे रहा है जो बॉक्स, ये तीनों बॉक्स को मिला दीजिएगा, एक साथ कंबाइन कर दीजिएगा, तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा, फाइंड आउट होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं, इसको बोला जाता है कंप्लीटली ए, और इसको बोला जाता है कंप्लीटली बी, और इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इतना ही तो बोला जाता है। एक बात और समझ जाइएगा सिंपल वे में, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है मेरे दोस्त। इतना है तो इतना को बोला जाता है, ये पूरा ए वाला जो दिखलाई दे रहा है इसको बोला जाता है, मान लीजिए इसमें अवयव की संख्या है तो एन ए, क्या एन ए, ये पूरा को एन ए, और इसी में ये पूरा ये रहेगा, इसको बोला जाता है एन बी, क्या एन बी। और ये जो है फ्रेंड्स ये क्या है, दोनों, ये दोनों में कॉमन है तो इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी है। इसमें अवयव की संख्या बोलेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे दोस्त समझना, मान लो कि अगर जो पूरा को एन ए, मान लो क्या पूरा को एन ए बोला जाता है और इतना, मतलब ये पूरा इतना है तो इसको एन ए, और इसमें से इतना वाले पार्ट को एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो बचा, ये वाला जो पार्ट बचा खाली वाला जो कि ओनली ए को दर्शा रहा है, इसमें तो क्या आ जाएगा, बी भी काउंट हो जाएगा। लेकिन इतना जो दिखाई दे रहा है इसको मिटा के फिर से करते हैं, ऐसे आपको स्पष्ट क्लियर रूप में दिखाई देगा। ये ए है, ये बी है, ए बी। मेरे दोस्त इतना जो है आपको क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इतना जो ये पूरा क्या है एन ए,
यानी पूरा एन ए है और इतना ए इंटरसेक्शन बी है। तो जो सिर्फ इतना वाला बात हम करेंगे तो इसको बोलेंगे केवल ए। और केवल ए का मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि पूरा ए और बी में जो कॉमन है उसको निकाल के फेंक दो, कॉमन है जो सिर्फ ए में बचा वही होता है। तो इसको एन ए माइनस बी से सूचित करेंगे, अवयव की संख्या रहेगा तो यानी इतना जो हुआ क्या हुआ ए माइनस बी, ये हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो जस्ट लाइक ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। सिंपल है। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी है। जब हम इतना को बोल रहे हैं एन ए तो हमको एन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इतना निकालना है तो ये इसको मतलब इतना को ये जो दिखलाई दे रहा है इतना और इतना दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा ना निकल जाएगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त जब हम एन ए निकालेंगे ये एन ए तो ये एन ए माइनस बी मतलब ये जो इतना दिखलाई दे रहा है ये इतना एन ए माइनस बी अब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी तो ये कंप्लीट पूरा निकल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक जस्ट लाइक अगर जो हम एन बी निकालेंगे इतना निकालेंगे मेरे दोस्त, क्या इतना निकालेंगे एन बी निकालेंगे तो इतना निकालेंगे तो एन बी माइनस ए और प्लस ये वाला जोड़ देंगे। देखिए इतना इतना मतलब ये जो दिखलाई दे रहा है इतना और इतना को जोड़ देंगे तो ये पूरा एन बी ना निकल जाएगा। यानी एन बी निकालेंगे तो एन बी माइनस ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ। ये सिंपल है। तो ये दो फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ये आपको ऐसे इस पे क्वेश्चन उठता, हम क्वेश्चन इस तरह से करवाएंगे कि आपको कहिएगा कि बहुत नॉर्मल वे में हो गया, बहुत नॉर्मल वे में। ठीक इस तरह से इतना समझ में आया। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यदि बात करें हम ये जो मेन फॉर्मूला है आपका कौन ये वाला मेन फॉर्मूला, इसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी में भी दिखेगा, वहां पे केवल पी रहेगा, ये आगे दिखेगा प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तब। तो देखिए फ्रेंड्स यदि हम बात करें कि ए और बी क्या ए तथा बी ए एंड बी दोनों क्या हो डिसजॉइंट सेट हो, क्या डिसजॉइंट सेट कहने का मतलब असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय हो जब दोनों डिसजॉइंट सेट होता है तो दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है फाई। फाई का मतलब हुआ मेरे भाई ऐसे खाली। तो हम पूछेंगे आपसे कि एन ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब फाई। तो एन क्या दर्शाता है उसमें अवयवों की संख्या। जब दोनों सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो तो अवयव की संख्या कितना हुआ 0। इसका मतलब इसी का एक नया फॉर्मूला होता है कब जब दोनों ए और बी सेट डिसजॉइंट हो तब क्या होता है। सो समझिए 2 नंबर एन ए यूनियन बी बराबर एन ए, ये तो होगा ही प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके जगह क्या पुट करेंगे 0। तो यानी नया जो फॉर्मूला बना एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। यही फॉर्मूला हुआ आपका जब सेट ए तथा सेट बी दोनों क्या हो डिसजॉइंट हो तब। सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, बहुत इजी है, नॉर्मल है। तो इस तरह से ये 2 नंबर फॉर्मूला हुआ। देखिए आपको कंप्लीट फॉर्मूला जानना है तो जाइए सेट थियरी का प्लेलिस्ट बना उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना मतलब कि जैसे आपका यूज ही नहीं है, जितना यूज है उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। आप देखो मेरे दोस्त इसको अगर जो आप इस तरफ लाओगे तो दूसरा फॉर्मूला इससे एक और बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी तो ये माइनस में है तो ये कंप्लीट इधर आएगा तो प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा। ये एन ए जस्ट का तरह छोड़ दे रहा है, ये एन ए मतलब एज इट इज छोड़ दे रहे हैं और ये प्लस में इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस एन ए यूनियन बी है तो एन ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी इसी फॉर्मूला से ये आया है, मतलब इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, इस पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। सो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इज इक्वल टू 17 ny बराबर 23
तथा एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को ज्ञात करना। इंग्लिश में बोले तो इफ ए एंड बी, if x and y, if x and y such a two sets that number of elements in set x is equal to 17, number of elements in set y is equal to 23, and number of elements in n x union y is equal to 33, then find number of elements in x intersection y. So you have to find the value of n x intersection y. So यहाँ पे हम लोग एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इतना हो जाएगा। अभी फॉर्मूला हमने लिखवाया है, तो पहले एक काम करते हैं, एक यहाँ पे आप लोग काम कर लीजिएगा, क्या सो समझिएगा, लिख लीजिएगा सबसे पहले फ्रॉम क्वेश्चन। क्या? फ्रॉम क्वेश्चन, यानी इसको बोले हिंदी में तो प्रश्न से। प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है एन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, एन वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे फ्रेंड्स 23, एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 38। तो आपको निकालना एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर वाट लिखेंगे, चूंकि सिंस, जिसको सिंस बोलते हैं आप लोग, यहाँ पे एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इतना तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ पे 38 भर देंगे, पुट कर देंगे, और एन एक्स का वैल्यू कितना है 17 यानी 17 पुट करेंगे, प्लस एन वाई का वैल्यू कितना है 23 तो 23 पुट करेंगे, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये 38 लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 में 7 में 3 जोड़ेंगे, 17 30 कितना 23 कितना होता है 40 होता है। आप लोग पहला होता है लॉजिक दे लगाते 40 होता है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट इधर लाएंगे तो ये प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40 माइनस 38, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। सो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि आप लोग एनसीईआरटी निकाल कर प्लीज बैठिएगा तभी समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है। कह रहा है यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। सिंपल है। इंग्लिश में यदि क्वेश्चन बोले तो देखिए क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सच सेट्स दैट एक्स यूनियन वाई, मतलब 18 एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, 8 एलिमेंट्स इन एक्स, 15 elements in y, then find how many elements exist in x intersection y, या how many elements are available in x intersection y। सिंपल है मेरे दोस्त, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। पहले देखिए समझाते हैं प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, यानी बोले तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है सो समझिएगा। एक्स और वाई दो ऐसे समझिए, एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट, मतलब आपको एन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है 18 18, एक्स में 8 यानी एन एक्स बराबर 8, वाई में 15 यानी एन वाई बराबर 15 15। तो एक्स तो ए मतलब कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव है, यानी हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर वाट, ये ज्ञात करना है, इसको निकालना है मेरे दोस्त। चूंकि हम जानते हैं एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन, देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ऐसा होता है। आप देखिए चूंकि आपको दिया हुआ है एन एक्स यूनियन वाई कितना 18, एन एक्स कितना दिया हुआ 8 प्लस एन वाई कितना दिया हुआ है 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पुट कर देते हैं।
ये 18 हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 8 कितना होता है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अभी कंप्लीट इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर ये हो जाएगा 23 माइनस 18 यानी 23 माइनस 18 हो जाएगा। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना आया 18 में से मतलब 23 में से 18 को लेस कीजिएगा तो 5। सो योर आंसर विल बी 5। आपका आंसर जो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की जो संख्या हुआ वह 5 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, 400 व्यक्तियों के समूह में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोले आपको समझाए तो देखिए, मतलब कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पर्सन्स या पीपल जो भी बोलिए, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many persons can speak both Hindi and English? समझ में आया? सिंपल है मेरे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन यानी बोले तो प्रश्न से, हिंदी में बोले तो प्रश्न से। सिंपल है मेरे दोस्त। सबसे पहले 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मान लेते हैं, लेट माना। पहले एक बात बोलते हैं, एच बराबर क्या लिखते हैं, एच बराबर हिंदी स्पीकिंग पीपल या द पर्सन हु स्पीक्स हिंदी। क्या, द पर्सन हु स्पीक्स हिंदी, यानी यहाँ पे बोले तो हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग। फिर उसके बाद मेरे दोस्त, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है ये देखिए, 250, यानी एनएच बराबर कितना हो जाएगा 250। ई बराबर हम माने तो यहाँ पे लिखते हैं द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश मतलब बोले तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो यदि हम इसकी बात करें एन ई, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने मेरे फ्रेंड्स 200, यहाँ पे 200 है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल है, नॉर्मल है। और आपको इस पूरे समूह में, ग्रुप में टोटल कितने 400 पर्सन है, यानी दोनों का यूनियन कीजिएगा, यानी एच यूनियन ई, तो इसका कुल टोटल जो संख्या कितना है 400। सिंपल है मेरे दोस्त, 400। तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब आपको एच इंटरसेक्शन ई निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, एच इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट करना है। तो मेरे दोस्त, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, यही तो है। आप देखिएगा तो वैल्यू पुट अप कीजिए, तो एन, ध्यान समझिएगा, एन एच यूनियन ई का वैल्यू कितना दिया हुआ 400 भर दिए, बराबर एन एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन एच का वैल्यू 250, तो यहाँ पे 250 भरेंगे, प्लस एन ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, तो 200 भरेंगे, और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, निकल जाएगा। तो यानी 400 बराबर 250 में 200 को ऐड कीजिएगा तो 450 माइनस एच एन एच इंटरसेक्शन ई, तो इसको इधर लाओगे भाई, तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर ये 450 रहेगा, माइनस हो जाएगा 400, यानी एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450, यानी 450 में से 400 लेस करोगे तो यहाँ पे 50 बचेगा। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि जो मतलब कि 50% ऐसे हैं उस ग्रुप में जो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों को बोलते हैं, दोनों स्पीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।
देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। यदि इंग्लिश में बोले तो इफ एस एंड टी आर ट्रू सच सेट्स दैट 21 एलिमेंट्स इन सेट एस, 32 एलिमेंट्स इन सेट टी एंड 11 elements in X intersection T, then how many elements in S union T। यही आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, क्या फ्रॉम क्वेश्चन, डेट मीन्स हिंदी में बोले तो प्रश्न से क्या क्या गिवन है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एस में एलिमेंट की संख्या 21 यानी एनएस इसको बोला जाता है, ये दिया हुआ है 21। फिर टी में अवयवों की संख्या यानी एन टी दिया गया है आपका 32 और एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या जो कि दिया गया है कितना 11। तो कह रहा है आपको कि एस यूनियन टी में कितने अवयव है, इसको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे व्हाट, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे एन एस का वैल्यू कितना है 21 यानी 21 प्लस एन टी का वैल्यू 32 माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11। आप देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और 3 5 और माइनस 11 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा यानी 42। तो एस यूनियन टी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 42 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे। यदि इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़े देन क्या पढ़ेंगे, इफ x एंड y आर टू सच सेट्स इन विच 40 एलिमेंट्स इन x, या बोल सकते हैं डेट 40 एलिमेंट्स इन x, 60 elements in X union Y and 10 elements in X intersection Y, then find how many elements in only Y, only not only Y, Y। So यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है, सो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन, यदि बोले हिंदी में इसे तो प्रश्न से, क्या प्रश्न से, तो प्रश्न से मेरे दोस्त यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो X में कितने एलिमेंट है 40 यानी इसको nx लिखेंगे इज इक्वल टू 40। फिर उसके बाद x यूनियन y में कितने हैं 60, तो x यूनियन y इज इक्वल टू 60। फिर उसके बाद n x इंटरसेक्शन y में कितने हैं, तो 10, तो 10 लिखेंगे। आपको निकालना है एन वाई बराबर वाट, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो होता है। तो एन एक्स यूनियन वाई में क्या है 60 एलिमेंट, तो 60 पुट करेंगे इज इक्वल टू एन एक्स का वैल्यू गिवन है 40, तो यहाँ पे 40 रखेंगे प्लस एन वाई का वैल्यू कितना है, तो नहीं है, दिया हुआ नहीं है तो निकालना है, तो एन वाई को ऐसे ही छोड़ेंगे माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने हैं 10, तो यहाँ पे 10 पुट अप करेंगे 60 बराबर। अब देखिए 40 में से 10 लेस करेंगे तो 30 बचेगा प्लस एन वाई यहाँ पे। अब इस 30 को इधर लाएंगे तो एन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 30 यानी एन वाई इज इक्वल टू 30। वाई में जो अवयव की संख्या होगा वो कितना होगा 30 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत इजी है, सिंपल है। क्या है इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 70 व्यक्तियों के समूह में, मतलब इंग्लिश में बोले इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 मतलब 37 कॉफी, 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं, मतलब लाइक करता है, ठीक। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है, एक पेय पसंद करता है। मतलब याद रखिएगा ये कॉफी और चाय में से मतलब मिनिमम एटलीस्ट 1 पेय मतलब बोला जाए तो ड्रिंकेबल जो सब्सटेंस होता है
उसको पेय पदार्थ मतलब बोला जाता है। ड्रिंकेबल जो पीने योग्य हो तो उसी को बोलते हैं। तो मतलब एक मतलब एटलीस्ट मिनिमम कम से कम एक ऐसा जैसे उसमें पेय पदार्थ है जो हर एक व्यक्ति पीता है, मन करे तो दोनों पीता है, लेकिन मिनिमम वन पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो दो शब्द होता है कम से कम और एक शब्द अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। कम से कम को इंग्लिश में एटलीस्ट मिनिमम बोल सकते हैं, एटलीस्ट, और अधिक से अधिक को एटमोस्ट, इस तरह से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम एटलीस्ट, एटलीस्ट वन जो ड्रिंकेबल सब्सटेंस है, जो पीने योग्य पेय पदार्थ है, उसको तो जरूर ड्रिंक करता है सब व्यक्ति, ऑल व्यक्ति कम से कम मिनिमम वन ड्रिंकेबल जो सब्सटेंस है उसको ड्रिंक करता है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन से हाउ मेनी पीपल टेक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब दोनों को लेते हैं पीते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए ये जो 70 पीपल है इस समूह में, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन बोले तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त क्या है सो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सी फॉर कॉफी, द पर्सन हु लाइक कॉफी, मतलब इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में बोले तो कॉफी पसंद करने वाले लोग। तो कितने हैं, एन सी जो हो जाएगा वो कितने लोग हैं, 37 लोग, यानी 37। और यहाँ पे टी बोले तो द पर्सन हु लाइक टी, टी मतलब चाय, यानी चाय पसंद करने वाले लोग। तो मेरे दोस्त यहाँ पे चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 52, यानी 52। और टोटल 70 व्यक्ति, यानी ग्रुप में टोटल 70 पीपल है। तो 70 पीपल कहने का मतलब सी कॉफी और चाय दोनों को मिलाकर कितने लोग हैं, तो इसमें 70 लोग हैं, 70 पीपल है। तो आपको क्या निकालना है कि कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, यानी आपको निकालना है कॉफी भी और चाय दोनों पसंद करने वाले, दोनों में कॉमन कितने पीपल है जो दोनों पीते हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त क्या होता है, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी का वैल्यू कितना है, 70। तो यहाँ पे 70 इसके बदले पुट करेंगे बराबर एन सी का वैल्यू पुट करते हैं 37, यानी 37, प्लस एन टी का वैल्यू पुट करते हैं तो 52, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो सबसे पहले ये 70 बराबर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 तो 9 और 5 3 8 और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो आप देखिए इस सी इंटरसेक्शन टी माइनस में इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा सी इंटरसेक्शन टी, और 89 है ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर 89 में से 70 को लेस करोगे तो यहाँ पे 9 और 1 यानी कितना बचेगा, 19। सो आंसर इज 19, मतलब 19 लोग ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफी दोनों को लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत इजी है। देखिए क्या कह रहा है, 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 व्यक्ति क्रिकेट, 40 पर्सन क्रिकेट, और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, 10 पीपल क्रिकेट एंड टेनिस बोथ लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ओनली टेनिस, किंतु क्रिकेट नहीं, बट नॉट क्रिकेट। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं और हाउ मेनी पर्सन्स लाइक टेनिस, ये दोनों कथन का मतलब समझिएगा, दोनों जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है इसको समझ आएंगे। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से।
सो प्रश्न से मेरे दोस्त क्या है सो समझिएगा। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट। सबसे पहले C4 लिख लेते हैं, द पर्सन हु लाइक क्रिकेट, द पर्सन हु लाइक क्रिकेट। यहाँ पे द पर्सन हु लाइक क्रिकेट यानी क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समूह, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समूह। ठीक, समूह नहीं, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग मेरे भाई, समूह नहीं, लोग। तो यहाँ पे इसमें कितने पीपल इंक्लूड होंगे, तो 40 व्यक्ति क्रिकेट यानी NC इज इक्वल टू 40, और फिर उसके बाद 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, यानी जो 10 पीपल है वो क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो सबसे पहले टी वाला मान, और देखो मेरे दोस्त कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, यानी टी वाला निकालना है। तो सबसे पहले टी इज इक्वल टू मान लेते हैं द पर्सन हु लाइक टेनिस, द पर्सन हु लाइक टेनिस, यानी यहाँ पे बोले तो टेनिस पसंद करने वाले लोग, टेनिस पसंद करने वाले लोग। तो यहाँ पे इसको निकालना है मेरे दोस्त। देखो क्वेश्चन, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, तो इसका मतलब एंटी फाइंड आउट करना है। ठीक, आगे यहाँ पे समझिएगा, लेकिन ये आपको समझना एक फिगर से बनेगा तो बहुत नॉर्मल बनेगा। देखिए मेरे दोस्त, इसको एक फिगर से बनाएंगे तो बहुत नॉर्मल बनेगा। क्या हो जाएगा सो समझिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, केवल NC लिख देते हैं, NT मतलब निकालना है, तो इसको नहीं लिखते हैं, ऐसे दो ही चीज लिखते हैं, ऐसे आपको इजी लगेगा। देखिए C इज इक्वल टू द पर्सन हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, T इज इक्वल टू द पर्सन हु लाइक टेनिस, टेनिस पसंद करने वाले लोग। इतना समझ में आ गया। आप देखिए फिगर से बनाते हैं इसको। ये मान लीजिए कि क्रिकेट है तो C, और ये टेनिस है तो T, और मान लीजिए इसके अंदर जो एलिमेंट है X है, Y है और Z है, सपोज मान लेते हैं। सिंपल वे में जितना बोले उतना ही समझना है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या है सो समझिएगा। आपको मतलब कि जो क्वेश्चन है वो प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले ये वाला आप लोग समझ गए कि C इज इक्वल टू क्रिकेट और T इज इक्वल टू टेनिस, तो इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे जो प्रश्न से क्वेश्चन से क्या दे उतना लिखना है। क्या दिया हुआ है सो समझिए। 65 व्यक्तियों के समूह में, तो समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 65। तो यानी कहने का मतलब है कि XYZ जैसे C यूनियन T ये दिया हुआ है, C यूनियन T में कितना 65 ये दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त C यूनियन T के बदले ही तो XYZ, यानी ये X वाला इतना है, ये दर्शा रहा है केवल क्रिकेट, ये दर्शा रहा है क्रिकेट और टेनिस दोनों, और ये दर्शा रहा है केवल टेनिस। तो सबको जोड़ेंगे तो C यूनियन T ही तो आएगा, जो कि 65 है। यानी इसका मतलब है X प्लस Y प्लस Z बराबर कितना 65। इसका मतलब हुआ C यूनियन T। तो C यूनियन T के बदले इतना लिखेंगे X प्लस Y प्लस Z। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्त आगे क्या है, 40 क्रिकेट, 40 व्यक्ति क्रिकेट। तो क्रिकेट कहेगा जब भी तो ये क्या है 40, XY ये पूरा क्रिकेट को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पे X प्लस Y इज इक्वल टू 40, ये है X प्लस Y इज इक्वल टू 40 40। और देखिए क्रिकेट जब भी कहेगा तो इसका मतलब ये पूरा टोटल। अब आगे 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों मतलब ये देखिए, ये जो है एक बात यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ऐसे समझ में आएगा। ये ऐसे था चित्र, ये ऐसे था, ये क्रिकेट और ये टेनिस, ये X ये Y Z। तो देखिए 10 व्यक्ति ऐसे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो यही तो ऐसा इतना बतला रहा है यही फिगर कि जो कि क्रिकेट वाला भी है और टेनिस वाला भी है। यानी Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो ये हो गया, दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। तो देखो यहाँ पे X जो है, ये जो Z है, Z क्या बतला रहा है कि केवल ये टेनिस पसंद कर रहा है, केवल टेनिस। यहाँ पे Y बताएगा कि क्रिकेट भी है और टेनिस भी है, लेकिन Z केवल क्या बतला रहा है,
कि ये केवल टेनिस। अगर जो हम इसमें वाई को शामिल ऐसे कर लेंगे तो वाई बतला रहा है कि क्रिकेट भी और टेनिस भी, लेकिन जेड क्या बतला रहा है, केवल टेनिस। तो यहाँ पे आपको जेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि कह रहा है कि केवल टेनिस पसंद करने वाला किंतु क्रिकेट नहीं, तो जेड। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। इसमें ये नहीं कह रहा है कि टेनिस पसंद करते लेकिन क्रिकेट नहीं, खाली कह रहा है कि टेनिस। इसका मतलब जो व्यक्ति टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करता है तो उसको भी काउंट करेंगे, यानी टेनिस कहेगा, इसमें केवल नहीं जोड़े हुए रहेगा, तो वाई और जेड दोनों, यानी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड्स, हम एक्स वाई जेड सबका अलग अलग इंडिविजुअल रूप में मतलब एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे तो इजी वे में निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो लिखेंगे y का वैल्यू सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो मेरे दोस्त y का वैल्यू समीकरण सेकंड में रखोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे y का मान समीकरण सेकंड में रखिएगा तो आएगा कितना, यहाँ पे पहले समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई बराबर 40, तो y का वैल्यू 10, तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 10 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 10 जाएगा 30। तो यहाँ पे लिखते चलो आप x बराबर 30 और y बराबर तो आपका दिया हुआ 10 है ही, जेड एक बचा हुआ है। तो आप देखो मेरे दोस्त, मान लीजिए x का वैल्यू आपने निकालिए लिया, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो समीकरण फर्स्ट में x और y दोनों का वैल्यू पुट कर दोगे तो मतलब समीकरण फर्स्ट में z का वैल्यू समीकरण फर्स्ट के थ्रू z का वैल्यू निकल जाएगा। इंग्लिश में इसको बोले तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो इस तरह से निकल गया। हम नीचे लिखेंगे समीकरण, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, समीकरण फर्स्ट के क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 60 और समीकरण सेकंड x प्लस वाई बराबर 40, यानी इतना के बदले में आप क्या रखोगे 40, इतना के बदले में 40 प्लस ये z छोड़ दो और ये 60, तो z बराबर 60 माइनस 40 यानी कितना 20। ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, नहीं दिखलाई दे रहा है, ऊपर से करना पड़ेगा, ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा। देखिए यहाँ पे चूंकि फर्स्ट जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 60 और x प्लस वाई का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 40 रखेंगे प्लस जेड बराबर 60, तो 40 प्लस जेड बराबर 60, तो जेड बराबर 60 में से 40 को घटाएंगे मेरे दोस्त, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 20, तो यानी जेड का वैल्यू आया 20। अब इतना हो जाने के बाद इसको मिटा देते हैं, ये पूरा नहीं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल है, पॉज करके वीडियो को आप देखिए मेरे दोस्त। ये इतना हुआ। आप देखिए क्या हमको निकालना है, यहाँ पे देखिएगा सिंपल वे में निकालना क्या है, सो समझिए। सो जेड बराबर वाट, तो जेड बराबर हमको क्या आ गया 20, मतलब 20 ऐसे लोग हैं, जेड बराबर 20, सॉरी जेड बराबर 20, हाँ जेड बराबर 20 जेड निकालना था। इसका मतलब 20 ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, उनको क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, ओनली टेनिस 20 लोग। तो ये जेड का वैल्यू 20 आया, इसका मतलब ओनली टेनिस वाले टोटल 20 हो गए। और नीचे है वाई प्लस जेड, यानी ये पूरा टेनिस, यानी जिसमें क्रिकेट वाला भी शामिल होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वाई प्लस जेड कहने का मतलब है 10 प्लस 20 यानी 30। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो कि मतलब कि टेनिस पसंद करते हैं। इसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो, ये वाई क्या दर्शा रहा है कि टेनिस भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी करते हैं, ये दर्शा रहा है। तो टोटल ऐसे लोग 30 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, अगला देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, एनसीईआरटी का, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, मतलब एक कमेटी है, समिति है, उसमें जो 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति
स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन हिंदी में बोले तो प्रश्न से। देखिए क्या है मेरे दोस्त, एक कमेटी में यानी इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक कैन स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल कैन स्पीक स्पेनिश and 10 people can speak Spanish and French both. How many persons in the committee can speak minimum or at least one language? ये इंग्लिश में कह रहा है, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए कि F फॉर क्या, the person who speak French, the person who speak French। तो NF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, NF हो जाएगा 50, क्योंकि 50 क्या दर्शा रहा है, फ्रेंच बोलने वाला, और 20 स्पेनिश। तो S बराबर लिखेंगे द पर्सन हु स्पीक, कैन भी लिख सकते हैं, हु कैन स्पीक क्या, स्पेनिश। तो यहाँ पे हु कैन स्पीक स्पेनिश। एक सेकेंड फ्रेंड्स, सो देखिए फ्रेंड्स, एस जो है द पर्सन हु कैन स्पीक क्या, स्पेनिश, हु कैन स्पीक स्पेनिश। 1 सेकेंड, 40-60 मिनट 42, हु कैन स्पीक स्पेनिश, यानी यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या है, द पर्सन हु कैन स्पीक स्पेनिश, यानी स्पेनिश हिंदी में हम बोल देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा। स्पेनिश मतलब वह पर्सन, वे लोग जो स्पेनिश बोल सकते हैं, यानी स्पेनिश बोलने वाले लोग। तो ये कितने हैं, एनएच बराबर कितने हो गए यहाँ पे, इसका मतलब हुआ स्पेनिश बोलने वाले लोग। तो एनएच बराबर कितने हो गए, 20। आप देखिए क्या रहा है, 10 व्यक्ति ऐसे हैं उस ग्रुप में जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, यानी इसका इंटरसेक्शन स्पेनिश और फ्रेंच और स्पेनिश एस दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 10। तो आपको कह रहा है कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। जब भी एटलीस्ट आ जाए, कम से कम आ जाए, इसका मतलब कम से कम एक कहने का मतलब चाहे तो फ्रेंच बोल सकते हैं, चाहे तो स्पेनिश, चाहे दोनों बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब यूनियन। मेरे दोस्त यहाँ पे समझना है ऐसे, मान लीजिए स्पेनिश है, ये फ्रेंच है, और ये स्पेनिश फ्रेंच दोनों है। तो कम से कम एक भाषा कहने का मतलब चाहे तो स्पेनिश, चाहे तो फ्रेंच, चाहे तो दोनों, यानी दोनों सबको जोड़ेंगे तो यूनियन तो होता है। यानी आपको एस यूनियन एफ का क्या निकालना है, यूनियन बराबर वाट, यही तो निकालना है। सिंपल है मेरे दोस्त, आप एस यूनियन एफ लिखो या एफ यूनियन एस लिखो, बात ही सेम, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, मिटाते हैं इसको मेरे दोस्त, क्या है सो समझिएगा, बहुत सिंपल है। लिखेंगे चूंकि एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो मेरे दोस्त यहाँ पे इसको निकालना, एन एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 50 प्लस एन एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 माइनस दोनों में कॉमन वाला वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। कहने का मतलब है 50 अभी 70 में से 10 जाएगा 60, यानी उस कमेटी में 60 लोग 60 पीपल ऐसे हैं जो मिनिमम यानी कम से कम एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जरूर स्पीक करते हैं, चाहे तो स्पेनिश बोले, चाहे तो फ्रेंच बोले, चाहे दोनों बोले। तो यहाँ पे एफ यूनियन एस का जो वैल्यू है 60 है। यहीं पे आपका जो एनसीईआरटी 1.6 है समाप्त होता है। फिर आपसे मिलते हैं इसी के जो सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट है एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं मिसलेनियस, उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, दैट्स ऑल फ्रेंड्स।